नंबर 11 आ रहा बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। लिखा हुआ शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाई आर पी क्यू distance of point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation. Further show that the set of the all point related to a point PQ the circle passing through the origin. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं देखिए, ये हमने एक सर्किल बना दिया है इसे, देखिए ध्यान दीजिएगा। पहले एक सर्किल हमने यहाँ बनाया, ये इसका सेंटर है, यहाँ पर एक पॉइंट है P, क्या है, एक पॉइंट P है, और यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस, और यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट और हमने रख दिया Q, ठीक है। ये कह रहे हैं सेंटर से इस P की पॉइंट और सेंटर से इस Q की दूरी, डिस्टेंस जो है दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो आपको यही बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कोई बात नहीं, बता देता हूँ। आप यहाँ लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, सब में वही करना है बेटा। फॉर रिफ्लेक्सिव से if PP बिलोंग्स टू R, उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि P और P की डिस्टेंस जो है, अरे भाई P का जो डिस्टेंस OP का है वही डिस्टेंस P से फिर दोबारा उसी का होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम अगर फॉर सिमेट्रिक की बात करते हैं, फॉर किसकी बात करते हैं, सिमेट्रिक की, फॉर सिमेट्रिक की बात करते हैं, अगर यहाँ ले लिया जाए P एंड Q इज बिलोंग्स टू R, क्या मतलब होता है इसका कि P एंड Q आर सेम डिस्टेंस बिटवीन, नहीं, सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अगर इस तरह से रखेंगे तो क्या Q कामा P नहीं रखेंगे, क्या वो भी डिस्टेंस P रखेंगे, तो लिहाजा ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब मैं अगर फॉर ट्रांजिटिव की बात यहाँ कर दूँ, फॉर ट्रांजिटिव की बात अगर कर देता हूँ यहाँ, तो आप देखिए PQ बिलोंग्स टू R, दुर्गा, तो क्या मतलब है अमरजीत, क्या मतलब है, PQR सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये भाई रिलेशन आपको यही गिवन है, पहले से पता है आपको। और अगर एक पॉइंट और ले लेते हैं, Q और R बिलोंग्स टू R, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट मैंने क्या ले लिया, R, मान लीजिए कोई पॉइंट हमने यहाँ पर R ले लिया, तो अगर Q और R, इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q एंड P आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम क्या, फ्रॉम ओरिजिन, हो गया। तो देन P और R भी रखेंगे नहीं रखेंगे, P और R बिलोंग्स टू R, हेंस दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हो गया कि नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये क्लियर हो गया। देखिए 2 लाइन का क्वेश्चन था। अच्छा, अब ये कह रहे हैं फर्दर शो दैट the set of all point related to the point P is not equal to the circle passing through the P the origin of center। देखिए कह रहा है कि इस P पॉइंट का सारे सेट्स बताइए जो डिस्टेंस, जो ओरिजिन O से सेम डिस्टेंस रखते हैं। तो इस पर कोई पॉइंट हम ले लें बेटा, मान लीजिए P1 ले लें, P2 ले लें, P3 ले लें, तो सारे के सारे पॉइंट क्या रखेंगे, इससे सेम डिस्टेंस ही तो रखेंगे। बोलिए हमारी बात समझ पाए होंगे, तो यही सेट हो जाएंगे। यानी किसका, ये पॉइंट कहाँ पर है, P एक सर्किल पर है, बात खत्म हो जाती है, ये इन्होंने कहा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ठीक है। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ द ऑल ट्रायंगल्स। ये देखिए एक सेट है दुर्गा A, इस पर क्या है, ऑल ट्रायंगल्स। अच्छा, ऑल ट्रायंगल्स इसमें क्या हुए हैं, सब कुछ एकदम हैं इस पर। ऑल ट्रायंगल्स हैं, सब के सब ट्रायंगल, चाहे वो आइसोलेसिस ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे जैसे ट्रायंगल्स हो, सब के सब इस सेट में क्या हुए हैं,
भरे पड़े। ठीक है, इसी में से इन्होंने एक रिलेशन आपको दिया, वो रिलेशन क्या है, आर एक रिलेशन है, इन्होंने दिया है T1 एंड T2, वो रिलेशन है बेटा T1, T2। बात समझ पा रहे हैं ना, सच दैट T1 कहाँ है, T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू किसके है बेटा, T2 के। ये इन्होंने एक रिलेशन दे रखा है। ठीक है, अच्छा इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये कह रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन की बात हम करते हैं तो आप जानते हैं कि हमको तीनों दिखाना रहता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की बात करते हैं, यही तो करते हैं। रिफ्लेक्सिव कंडीशन है खुद से खुद का रिलेशन हो, सिमेट्रिक कंडीशन अगर ए बी हो तो बी ए हो, ट्रांजिटिव हो ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, यही है ना कंडीशन। यही तीनों हम प्रूव करते हैं, और अगर तीनों कंडीशन, तीनों रिलेशनशिप स्थापित इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो हम ये कह देते हैं कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। काम तो हम यही करते हैं, क्यों दुर्गा। तो आइए यहाँ पर लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो जब भी फॉर रिफ्लेक्सिव के लिया तो मुझे मिलेगा T1 बोलिए इज बिलोंग्स टू R। तो कोई ट्रायंगल T1 है वह अपने ट्रायंगल्स का सिमिलर तो होगा ही होगा। सिमिलर का मतलब जानते ही हैं, हमने 10th क्लास में पढ़ा है। जैसे ब्लेड है, दो ब्लेडों को हम ले लें और दोनों ब्लेडों को ऐसे रखें एक दूसरे के ऊपर तो एकदम ढक लेंगे सबको, तो वह दोनों ब्लेड क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। बात समझ रहे हैं ना, वो क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। तो मैं यहाँ लेता हूँ, यहाँ लिखेंगे T1 या ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू इटसेल्फ। अपने से होगा कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्सिव। अब मैं यहाँ प्रूव किया फॉर सिमेट्रिक, देखिए कितना आसान है। फॉर सिमेट्रिक की बात किया मैंने, तो अगर मैंने लिखा T1 T2 बिलोंग्स टू R, है ना बेटा, तो मतलब है T1 एंड T2 है ना आर सिमिलर, अगर ये सिमिलर है दोनों तो देन T2 T1 बिलोंग्स टू R, तो ये हो जाएगा T2 एंड T1 आर आल्सो सिमिलर, होंगे कि नहीं, बोलो भाई मुस्कान, आज आल्सो सिमिलर। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक भी हो गया कि नहीं। अब हमारा एक कंडीशन बचता है फॉर किसका, ये कंडीशन बचता है फॉर ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव में देखिए अगर T1 T2 बिलोंग्स टू R, क्या मतलब है इसका मतलब यही है अमरदीप, T1 एंड T2 आर सिमिलर, है कि नहीं बेटा, है ना। एंड एक और रिलेशन मैंने ले लिया T2 और T3 बिलोंग्स टू R, तो क्या मतलब हो जाएगा, T2 एंड T3 आर सिमिलर, ये भी सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर T1 T2 सिमिलर हैं, T2 T3 सिमिलर हैं, तो देन क्या हो जाएगा, T1 और T3 भी सिमिलर होंगे, T1 एंड T3 बिलोंग्स टू R। तो लिखेंगे T1 एंड T3 आर आल्सो सिमिलर हो जाएंगे यहाँ, क्यों दुर्गा जी, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव भी हो गया आपका, हो गया कि नहीं। अब इन्होंने एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कह रहे हैं 3 ट्रायंगल्स इन्होंने लिया है। देखिए मैं तीनों ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, एक ट्रायंगल तो ये है, दूसरा ट्रायंगल तो ये है, तीसरा ट्रायंगल ये है कि नहीं है। अच्छा 3 4 5, ये क्या है, 3 4 5 इसकी साइड है, ठीक है। 5 12 13, 5 12 13 इसकी साइड है, ठीक है। और 6 8 10, 6 8 10 ये ट्रायंगल T1 है, ये ट्रायंगल T2 है, ये ट्रायंगल क्या है, T3 है। तो कह रहे हैं इसमें से जो ये तीनों ट्रायंगल्स बने हुए हैं, कौन कौन से ट्रायंगल इस रिलेशन से संबंधित हैं, किस रिलेशन से, जो रिलेशन आया है कि T1 T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो। हमने 10th क्लास में मैंने पूरा पढ़ाया था आपको,
याद है आपको? दुर्गा, आपके क्लास में पढ़ाया था कि तभी दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है बेटा, बड़ी अच्छी बात। अब आप इस T1 और T3 ट्रायंगल को देखिए। देखिए 3/6 हो सकता है कि नहीं? बोलिए। T1 के लिए 4/8 और क्या है बेटा 5/10, ये बराबर किसके होगा? 1/2। सेम रेशियो रखता है कि नहीं रखता है? इसलिए T1 और T3 लिखेंगे T1 एंड T3 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। उस रिलेशन को क्या करते हैं? ये बिलोंग्स करते हैं, उस रिलेशन को बिलोंग्स करते हैं, उस रिलेशन को ये क्या करते हैं? बिलोंग कर देते हैं।